तो बीते दिन हमने देखा किस प्रकार प्रभु ने दाऊद को अम्मोनियों के ऊपर जीत दिलाई। उसके सेनापति योआब और अबीशाय किस रीति से लड़े और प्रबल हुए, और सचमुच प्रभु दाऊद के साथ था। और समय समय पर जब भी दाऊद युद्ध के लिए जाता था उसे जीत मिलती थी, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर था। आमीन। तुम्हारी लाइफ जब निर्भर रहती है तो हम हमेशा जयवंत होते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार ये गलती जो दाऊद ने अपनी लाइफ में करी और जिसका कॉन्सिक्वेंस उसकी लाइफ में एंटर हुआ। अब जानते हैं दाऊद के साथ किस प्रकार प्रभु था, वो सफल हो रहा था। और बहुत बारी हम एक हाइट पे पहुंच के हम चीज़ों को बहुत निर्बल लेना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि सब ठीक है और सब अच्छा चल रहा है, मैं स्थिर हूँ, मैं गिरूंगा नहीं। बट वही टाइम आता है जो जिसको लगे कि वो स्थिर है तो सबसे अधिक अपना ध्यान रखे कि वो गिर ना जाए। और इसी टाइम पे जब दाऊद को युद्ध पे जाना चाहिए था, वो युद्ध पे नहीं था, जब अपने महल में था। आप जब राइट लोकेशन पे नहीं होते, समझ रहे हो, आप शैतान के शिकार बनने के लिए तैयार हो जाते हो। क्योंकि दाऊद यरूशलेम में रह गया। जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, ये ड्यूटी थी, राजा को निकलना था युद्ध करने के लिए, पर दाऊद गया नहीं, पर वहीं पे ठहर गया। जब युद्ध के स्थान में नहीं पाया गया तो पाप में चला गया। और हम पढ़ेंगे किस प्रकार उसे कहाँ होना चाहिए था, युद्ध में होना चाहिए था, युद्ध के स्थान पे, पर वहां पे नहीं था। समय पे हम देखते हैं कि उसे देखा, उसके बारे में जाना, पूछा कि कौन है कौन नहीं, उसको बुलाया और उसके बाद उसके साथ वो सोया। तो ये 4 भाग हैं जो यहाँ पे हम देखते हैं। तो ध्यान रखें, परीक्षा पाप में कब बदलती है, जब जहाँ पे मौका होता है। आप समझ रहे हो, तो एकदम से नहीं, पहले देखा, एक शुरुआत है पाप की। अब समझ रहे हो, वो टाइम है कि अब अपने बचाव कर सकते हो, अब वहां से जा सकते हो, आप वहां से भाग सकते हो। आप समझ रहे हो, बट वहां पे उसके बाद इंक्वायर किया, पूछा उसके बारे में, और उसके बाद बुलाया, और उसके बाद उसने व्यभिचार किया। तो 4 स्टेजेस थी। वो युद्ध में नहीं है, और टहलते टहलते उसने कितना बड़ा पाप अपनी लाइफ में किया। आप समझ रहे हो, हम देखते हैं सब परीक्षाओं में से निकलते हैं, पर प्रभु बाइबल में लिखा है कोई भी परीक्षा तुम पर ऐसी नहीं पड़ी जो तुम्हारी सहने से परे है। और प्रभु जो परीक्षाएं हम पे पड़ती हैं, प्रभु निकास का स्थान भी देता है, भागने का स्थान भी देता है। आमीन। गर्भवती हो गई दाऊद, वो किसी और की पत्नी थी, बाइबल बयान करती है। आप समझ रहे हो, जब हम बहुत घमंड में आ जाते हैं, हाँ हमें लग रहा है कि सेम रूटीन, मस्जिद तो जा रहा हूँ, वो चीजें आपको हल्का कर देती हैं और आपको लगता है कि सब ठीक ही चल रहा हो, ठीक ही चलता जाएगा। जब आप लेजी होना शुरू कर जाते हो, आप अलर्टनेस नहीं बरतते, आप तो ठीक है कुछ हो तो रहा नहीं, सब ठीक चल रहा है, नहीं, आपको अलर्ट रहना। बाइबल के तुम्हारा शत्रु विरोधी शैतान इस ताक में कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। तो इसका मतलब आप हर समय अलर्ट हो, आप शैतान को मौका नहीं देते। दाऊद इस जगह पे एक तरीके का आलस आ गया ज्यादा विक्ट्रीज मिलने के बाद, और यही कारण, अब समझ रहे हो, इतना बड़ा गुनाह उसकी लाइफ में हुआ। तो आपको ध्यान देना है, हमारी आत्मा ने नया जन्म पा लिया, बट हमारा मन, माइंड और हमारी बॉडी अभी भी पुरानी है, उसको नया होना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने माइंड को रिन्यू करना, उसका नवीनीकरण करना, अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा के रखना। हालेलुया। रोमियो 7 में लिखा है कि जो चीजें मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, जो चीजें नहीं करना चाहता उसे करता हूँ। तो ये चीजें एक फाइट है और आपको ध्यान रखना है, आपको प्रबल होना है प्रभु की सामर्थ के साथ। तो उसने देखा, उसके बारे में पूछा, तो बुलाया और व्यभिचार किया। तो इस जगह पे हम पढ़ते हैं किस प्रकार जब उसने पाप किया तो उसका जो हस्बैंड था यूरिया, और उरिया उससे जब वो बात कर रहा था तो वो अपने घर नहीं गया, क्योंकि वो दाऊद अपने पाप को ढकने का प्रयास कर रहा था। तो वो क्या करता है, उरिया के हाथ एक चिट्ठी भिजवा देता है योआब को कि यूरिया को एक ऐसे स्थान पे रखा जाए युद्ध में जहां पे उरिया मर जाए, खत्म हो जाए। आप समझ रहे हो, तो कमांडर ने उसे उसी स्थान पे रखा और वहां पे यूरिया मर जाता है। तो अब देख रहे हो किस प्रकार दाऊद ने बेतशबा के हस्बैंड को मरवा डाला। तो 2 गुनाह, 2 पाप, एक तो व्यभिचार और दूसरा मर्डर। अब समझ लो कितना बड़ा गुनाह दाऊद ने कर चुका था, व्यभिचार और मर्डर। अब समझ लो, अब देखोगे इसका रिजल्ट आगे क्या हुआ है। समझ रहे हो,
ये बात देखो, यहोवा क्रोधित हुआ, यहोवा क्रोधित हुआ। काम जिसने किया, व्यभिचार, मर्डर, समझो उसकी वाइफ रो रही है, उसके बाद से उसकी वाइफ को उसने ले लिया और एक बच्चा जना, समझ रहे हो, अराउंड 9-10 महीने हो चुके हैं इस बात को। तो बाइबल में लिखा यहोवा क्रोधित हुआ, समझ रहे हो, पाप है, आप परीक्षाओं में से निकलते हो, पर बाइबल में लिखा प्रभु निकास का स्थान भी देता है। अगर पहला कुरिन्थियों 10:13 अगर हम पढ़े, अब समझ रहे हो, प्रभु मार्ग दिखाता है, प्रभु हमें बचाता है। यूसुफ जब पोतीफर की पत्नी आई, बाइबल में लिखा यूसुफ भागा, वहां एक निकास का स्थान था और उसने अपने आप को बचाया, अपने फ्यूचर को बचाया, अपनी मंजिल को बचाया। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। तुम्हारी क्षमता से परे नहीं है। यीशु खुद जब इस धरती पे वो परखा गया, तो उन चीजों से निकला और प्रभु हमारी सहायता करता है। वहां पे अपना फोकस गलत चीजों से हटा के स्वामी की ओर लगाना है, प्रभु की ओर लगाना है, कर्ता और सिद्धकर्ता की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस जगह से, इस बात से यहोवा क्रोधित हुआ और हम देखेंगे क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट होगा। हिंदुस्तान में बात करता है एक ही भेड़ थी, एक व्यक्ति के पास, निर्धन के पास और अमीर के पास बहुत थी। तो जब कोई आता है लेने के लिए तो उसने अपनी भीड़ों में से कुछ नहीं लिया, उस निर्धन की एक भेड़ को मार डाला और खत्म कर डाला। तो जब दाऊद इस बात को सुनता है, उसे पता नहीं लग रहा था कि वो दृष्टांत में बात हो रही है, उसे लगा रियल में बात हो रही है। उसने कहा कौन है बंदा, प्रभु की शपथ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मर जाएगा। और नतान से पूछता है कौन है वो, मुझे बता। नतान क्या कहता है, तू ही है वो जन। आप समझ रहे हो इस जगह पे क्या था, अमीर व्यक्ति वो दाऊद था, वो भेड़ क्या थी, बत्शेबा। वो निर्धन व्यक्ति कौन था, यूरिया, उसका हस्बैंड। समझ रहे, बस इतना सारी चीजें थी, फिर भी तूने उस निर्धन को मरवाया और उस निर्धन की भेड़ को ले लिया। अब समझ रहे हो, तो ये प्रोफेटिक दृष्टांत में था ये बात। और बहुत बारी हम दूसरे की चीजों को लेके बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बट अपनी चीजों को नहीं देखते। हमें दूसरों का तिनका तो दिखाई देता है, पर अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखाई देता। और समझ रहे हो किस रीति से क्रोधित हो गया, कौन है वो बंदा, मुझे बताओ। पर बात उसी पर थी। अब समझ रहे हो, तो दाऊद क्या करता है, और कुछ और भी देने वाला था। समझ रहे हो, प्रभु बहुत बारी हम छोटी चीजों में समझौता कर लेते हैं। प्रभु देता है हमें, प्रभु और बढ़ाना चाहता है, बट हम अपने प्रभु को लिमिट कर देते हैं। और बहुत ही दुखी इस समय पे दाऊद का हार्ट था, तो बच्चा था वो मरेगा। समझ रहे हो, किसी के कारण रिजल्ट किसी और के ऊपर आ रहा है। अगर हमको क्षमा किया, तो इस जगह पे हम देखते हैं जैसे ही दाऊद को पता चला, वो घमंड में नहीं, उसने नथान को उल्टा नहीं बोला तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। उसने माना, गलती को माना, पश्चाताप किया। अब समझ रहे हो, उसने गलती को ढका नहीं, पर पश्चाताप किया। जब हम चीजों को ढकते हैं, हम और फिजिकली, मेंटली और हम निर्बल होते रहते हैं। पर आप देखो, जब आप कन्फेस करते हो, प्रभु की जगह क्षमा आप पर उतरती है, आप एक त्याग को देखते हो। आप समझ रहे हो, प्रभु की दया को अपनी लाइफ में देखते हो। तो आपको पापों को छुपाना नहीं है, आपको पापों का अंगीकार करना, और प्रभु आपके पापों को कवर करेगा, अपने लहू से आपको धो के शुद्ध करेगा। हालेलुया। आपको प्रभु समय देता है। नथान आया, उसने गुनाह किया, पाप किया, नथान आया उस समय पे। एक टाइम आता है कि इससे पहले कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए, प्रभु टाइम देता है ताकि आप रिपेंट करो, पश्चाताप करो। अब समझ रहे हो, प्रभु समय देता है। तो इसीलिए हमें समय को बहुमूल्य जानकर हमें प्रभु के सम्मुख प्रभु की दया को मांगना है। प्रभु अपॉर्चुनिटी, मौके देता है, हम उस मौके को जाने ना दें। हालेलुया। तो हमें प्रभु की दया को मांगना है। जब कोई गुनाह हो, हम घमंड में न रहे कि मैं सही चल रहा हूं, जो मैंने किया वो सही किया है। आप जाने प्रभु के कलाम में से, अपनी गलती को माने प्रभु के आगे, और वो आपको माफ करेगा। हालेलुया। बहुत बारी हम दूसरों के बारे में तो बहुत उससे बढ़ जाते हैं, इसको छोड़ूंगा नहीं, पर अपने लिए, अपनी गलतियों के लिए हम घमंड में अपनी चीजों को सही मानते हैं। दूसरों की गलतियां हमें दिखती हैं, पर अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। आपको समझना है, मानना है। बाइबल में एक रिच मैन, प्रभु मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, पर एक चुंगी लेने वाला, परमेश्वर मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, क्षमा कर, तेरी दया की मुझे जरूरत है। तो हमारा हार्ट रिपेंटेंस का हार्ट हो, पश्चाताप का हार्ट हो, प्रभु के आगे प्रभु की दया को मांगना। हालेलुया।